राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए, बहुत दिन बाद मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे। तो आज का ब्लॉग होने वाला मज़ेदार, क्योंकि आज हम बताएंगे कि हम सब लोगों ने मिलके कितनी मस्ती की और कहाँ कहाँ हम घूमने गए। क्योंकि सब लोग जबलपुर आए हुए हैं, तो बाहर कहीं जाना नहीं होता, तो हमने इस बार प्लान बनाया कि हम मतलब इस बार घूमेंगे ही। तो देखो, सब लोग आए थे, तो हम पहले आ चुके हैं मेला। और मेले में यहाँ है, मतलब ये लगा है मोगली जंगल बुक आती है ना, मोगली वाला मेला है। अब सुना है, अब अंदर जाके देखते हैं कि कैसा मोगली का मेला है। तो वाह, अंदर पहुँचे तो देखो मोगली की मतलब सब पोस्टर लगे हुए थे। फिर हम सब निकल चुके थे। और जाने के अंदर 33 रुपये ले गए, इतनी सारी जनता, 33 रुपये में कितने सारे पैसे लग गए थे कि क्या बताऊँ। और ये देखो, बड़े नंदे भी आए, छोटे वाले भी, दोनों नंद और बच्चे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आज से हमने घूमने की शुरुआत करी है। तो पहले हम आए हैं सीधे मेला देखने। तो चलो उतर के देखते हैं कि कैसा क्या है। तो हम उतरे, मतलब हाथों से कितनी कलाकारी होती है। देखो, ऐसा बना जैसे कि हमेशा से जी यहीं था, जबकि ये सब पोस्टर वगैरह, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पहाड़ जो सब रियल है। तो ये देखो, अरे रानी मासा वो बंदरिया नहीं थी, वो है। और मोगली, बल्लू, सब लोग फिर वहाँ से आए, तो उधर से निकलने का अंदर देखो हम घुस गए मेले में। और मेले में इतनी सारी दुकान, और बच्चे मेला देख के मचल चुके थे। एक तो बच्चों के साथ आओ, सबसे बड़ी ये समस्या यही होती है कि ये जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। तो ये इधर पर सब मार्केट है, मतलब जो भी ख़रीदना है। फिर इसके बाद आता है झूले का मेला, खाने पीने का। तो हम लोग सब देखते जा रहे थे। तो बच्चे देखो, जी कपड़े की दुकान है यहाँ पर। और सिर्फ हम घूमने बस के हिसाब से आए थे, तो हमने कुछ नहीं लिया। फिर हम पहुँच गए झूला झूलने। तो ये देखो, बच्चे अच्छे सब। तो हम पहुँचे तो ढेर सारे झूले लगे थे। तो पहले तो हमने बच्चों को मिक्की माउस में डाला, ताकि सब लोग अपना अपना एंजॉय कर सकते। और मिक्की माउस वाले से बोल दे कि 1 घंटे से पहले बच्चों को छोड़ना नहीं, जब तक हम ना आ जाए। तो फिर देखो, हम गए सब लोग बड़ा झूला झूलने के लिए। और मन में बहुत ज़्यादा दुख हो रही थी, क्योंकि झूल लेती हूँ, बाकी डर नहीं लगता है, पर देखने में बड़ा लगता। तो हम भैया सब अपने अपने कपल के साथ बैठ गए, मैं बैठी छुटकी के साथ, क्योंकि हमारे मिस्टर जी आए नहीं थे। तो हम जाके ऊपर अटक चुके थे। तो बड़ा अजीब लग रहा था। देखो कितना, मतलब अभी तो हम बीच में ही हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं पहुँचे। तो साथ में छुटकी, और छुटकी सबसे ज़्यादा डरपोक है। ये क्या बताऊँ, हम झूला झूले। और ये देखो, अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग। हम दूसरे दिन पहुँचे भेड़ाघाट। तो आज तो जबलपुर की मतलब जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वो घूम लें। तो आज तो छोटी वाली नंद का बर्थडे, तो हमने सोचा क्यों ना चले भेड़ाघाट उधर से। तो हम पहुँच गए भेड़ाघाट। हम थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि 4 व्हीलर करी थी, उसमें जगह नहीं थी। तो हम लोग फिर ऑटो करके आए। इतने सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके थे। हम और भैया वो कार से आए, तो वो जल्दी आ गए, हम थोड़ा लेट हो गए। तो जो देखो, इतना मस्त पानी बह रहा था कि क्या बताऊँ। मैंने कपड़े नहीं लाए, मैं घर से नहा के आई थी, और लेकिन मन ऐसा हो रहा था कि मैं भी नहा लूँ। मिस्टर जी तो जाते से कूद गए पानी देख के। और इतने अच्छी, देखो इसको फुहारा उड़ती है, इसलिए इसको धुआंधार कहा जाता है, क्योंकि हमेशा यार धुआं धुआं जैसा लगता है। कैसा ही मौसम हो, गर्मी बरसात, यहाँ पर इतना ही पानी होता है। और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था। और बहुत सारी फ़ोटो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पर मौका ही नहीं मिल पाता घूमने का, जब सोचते कि, तो हमने सोचा इकट्ठे हुए हैं तो घूम ही लेते हैं। तो हमने सब लोगों ने नहाया, फिर हम आ गए ऊपर। और डुग्गू को भी नहला दिया। समायरा तो उसकी बुआ के साथ पहले ही आ चुकी थी गाड़ी में। फिर हम आ गए ऊपर, और हम खाना ना बना के लाए थे, तो हमने पहले खाना ना खाया। और खाना ना खाने के बाद हम सीधा निकल गए नौका विहार की तरफ। मतलब धुआंधार अलग है, और धुआंधार से थोड़ा दूर पड़ता है, आधे 1 किलोमीटर पड़ता होगा ये नौका विहार। मतलब यहाँ से सब नाव में घूमने जाते हैं।
तो भैया को मतलब एक व्यक्ति की 500 रुपये टिकट, तो हम करीबन 15 लोग, 1500 रुपये टिकट हो गई। एक तो घूमने जाओ पैसे इतने ज़्यादा खर्च होते हैं कि क्या बताऊँ। पर ये वो कहते हैं ना, वो सत्य बात है कि पैसे तो लौट के आ जाते हैं, लेकिन घूमना थोड़ी ना। फिर उम्र चली जाती, फिर कौन घूम रहा, फिर हाथ पैर में दर्द, और कहाँ कोई बच्चे, आजकल के बच्चे तो खुद अकेले अकेले घूमने वाले हैं, वो क्या हमको घुमाएंगे। तो भैया जितना हो सकता है थोड़ा बहुत, मिडिल क्लास लोग वैसे ज़्यादा दूर दूर तो नहीं जा पाते, पर जितना हो सकता है उतना घूम लिया करते हैं। तो भैया हमने भी कहा चलो हम भी घूम लें। फिर सब लोग, उनकी नाव पीछे रह गई थी, हम लोग उतर के आ गए ऊपर। और जो देखो शाम रात हो चुकी थी, तो हम रात को आए कचनार सिटी। अब यहाँ से जाएंगे सीधा रेस्टोरेंट केक काटने के लिए। तो एक कचनार सिटी है, यहाँ पर जबलपुर की सबसे बड़ी शिवलिंग है। तो वो कितनी बड़ी, मतलब बहुत। और ये हर साल मतलब अभी ये वाइट है, कभी पीली कर देते हैं, कभी आसमानी कलर की। और फिर हमने मैं दर्शन करे, केक काटा, फिर हम घर पहुंच गए थे। बाकी ब्लॉग में बना नहीं पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज, क्योंकि सुबह के निकले थे हम लोग। फिर जो देखो दूसरे दिन का ब्लॉग हम पहुँचे, मतलब तीसरे दिन का ब्लॉग हम पहुँच गए थिएटर मूवी देखने के लिए। तो हमने बच्चों को घर पे छोड़ा और हम 6 कपल्स, मतलब 3 कपल्स घूमने चले गए। और देखते हैं आज हाउसफुल 5 मूवी लगी है, देखते हैं कैसी। बहुत घटिया मूवी थी, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं है उसमें, कोई मज़ा नहीं है। बाकी हम